सभी चैनल सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। मनुष्य देव और पशु के बीचों बीच खड़ा है। एक तरफ से वह उनके बीच की संधि है या उन्हें जोड़ने वाली कड़ी है। यह अनुभव पग पग पर होता है कि अगर वह चाहे तो पशु से भी पशु बन सकता है, लेकिन थोड़ा ही क्यों न हो, यदि वह इच्छा करे तो उसके अंदर देव बनने की शक्ति भी मौजूद है। नर का नारायण होना असंभव नहीं है। यह बात आप अनेक महापुरुषों से सुनी होगी। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन कर देव कोटि में प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हें वेदों में कर्मदेव की पदवी दी है। अवकाश में अगणित तारे भरे पड़े हैं। दूरबीन के बिना खाली आँखों से उन सब के दर्शन नहीं हो सकते। दूरबीन से भी सबसे दर्शन नहीं होते, लेकिन खाली आँखों से ओझल रहने वाले कुछ सूक्ष्म तारे दूरबीन के द्वारा दर्शन देते हैं। जीवन भी आकाश के समान खाली प्रतीत होता है, पर यह खाली प्रतीत होने वाला जीवन अनंत ठोस सिद्धांतों से भरा हुआ है। केवल बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ ही थोड़े सिद्धांत ग्रहण किए जा सकते हैं। तपस्या की दूरबीन लगाने से कुछ सूक्ष्म सिद्धांत प्रकट होने लगते हैं। इस तरह का कोई नया तत्व जो देख पाया हो, उसे मंत्र दर्शन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। उसी को ऋषि कहते हैं। ऋषि शब्द का मूल अर्थ है मंत्र दृष्टा, मंत्र देखने वाला। यह कथा प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र ऋषि ने कठिन तपस्या के द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन के बहाने सारे जगत को कर्मयोगी बनने का उपदेश दिया है। आसुरीय शक्ति कहती है कि हक की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। देवीय शक्ति कहती है कर्तव्य करते रहना मेरा अधिकार है। पश्चिम की संस्कृति को आसुरीय शक्ति की लालसा है। पूर्व की संस्कृति को देवी शक्ति से प्रेम है, लेकिन वास्तव में अधिकार शब्द का मूल अर्थ अपने हिस्से का काम या कर्तव्य ही है। जब ज्ञानी कहलाने वाले लोग कर्म से उबने लगते हैं या कर्म करने से शर्माने लगते हैं, तब राष्ट्र का पतन आरंभ हो जाता है। यह नियम एडवर्ड्स ने रोम के इतिहास में लिख कर रखा है और हमारे यहाँ के संतों, कवियों और आचार्यों ने यही बात अपने स्वर में कही है कि कर्म को छोटा समझकर चलने वाला वे गंवार हैं और वह ज्ञानी नहीं है। यह वाक्य तो ज्ञानियों के राजा संत ज्ञानेश्वर खुद कह गए हैं। सच तो यह है कि ज्ञान न तो कर्म से डरता है, न उसे अपनी शान के खिलाफ समझता है। यह नियम सामान्य ज्ञान पर ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान पर भी लागू होता है। मनुष्य जितना ज्ञान में धुल गया है, उतना ही वह कर्म के रंग में जाता है। ज्ञान उदय होते ही कर्म की झंझट अस्त हो जाती है। हमें सही गलत का बोध हो जाता है। अतः ज्ञान ही हमारे कर्मों को आकार देता है। और इसी के साथ यह विचार संपन्न हुआ। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।